गाड़ी से लाश बरामद होती है। होता है इस तरह के वहाँ पे इनकी जो है ना वायर इलेक्ट्रिक वायर्स आती हैं, तकरीबन कुछ 40 लाख रुपए के करीब उनकी मालियत बनती है। जो पीएसओ उसका नाम है जवेद इकबाल और जो मारने वाला है उसका नाम है राना महमूद, जो कि वहाँ पे चौकीदार और गार्ड होता है। कंपनी के पीएसओ को नहीं मालूम था कि जिससे अब वो रिकवरी करवा रहा है उसके हाथ में पिस्तौल भी आ गया। जी बिल्कुल, वो गन पॉइंट पे गाड़ी साइड पे लगवाता है और उसके सर में फायर मार देता है। मैंने इससे जब इंटरोगेशन की कि आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं, तो कहता कि मैं यूट्यूब पे जो है ना वो रील्स देखता रहता था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि पुलिस जो है ना मोबाइल से उसी वक्त बंदे को ट्रेस कर लेती। तो मैं जहाँ पे भी छुपता था मैं वहाँ से किसी बंदे से हॉटस्पॉट लेके तो उसको अटैच करके फ़ोन को तो फिर कॉल करता था कि मैं ट्रेस ना हो जाए। मैं 4 लाख रुपया मेरे पास अरेंज हो गया, आप आ जाओ, मैं इस तरह नहीं दूंगा, तो आप आके ले जाओ, मुझसे पैसे ले जाओ। उसका जो वेपन था वो भी इवन हमारे पास मैच होकर फ्रांसिक से आ गया कि इसी वेपन से ही वाकई गोली चली हुई और उसको लगी हुई। लाहौर में कत्ल की खौफनाक वारदात। इस वारदात में मल्टीनेशनल कंपनी के पीएसओ का कत्ल होता है। कत्ल करने वाला कौन है और तफ्तीश में क्या सामने आया है? मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैदर सिंधु। इनसे जानेंगे कि ये वो गाड़ी है और गाड़ी से लाश बरामद होती है और दिमाग पर, सर पे गोली मारी जाती है और मुल्ज़म फरार हो जाता है। कातिल की तलाश किस तरह की आपने? ये इस तरह होता है कि तकरीबन कोई दिन को 9:30-10 बजे का टाइम होता है। 15 पे कॉल चलती है कि इस तरह जो है ना गाड़ी रुकी हुई और गाड़ी में जो है ना एक लाश पड़ी हुई। हम मौके पे पहुंचते हैं, देखते हैं सीसीटीवी कैमरा जहाँ चेक करते हैं। इसी सुना में उसके जो है ना कुछ रिलेटिव भी उसके साथ आए होते हैं। होता इस तरह कि ये एक अटलस ग्रुप है, उसके मालिक की यहाँ पे कैवलरी ग्राउंड में एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी, जहाँ पे उनका एक अटलस ग्रुप का ही गार्ड जो है ना वो एज अ चौकीदारा काम कर रहा था। होता इस तरह कि वहाँ पे इनकी जो है ना वायर इलेक्ट्रिक वायर्स आती हैं, तकरीबन कुछ 40 लाख रुपए के करीब उनकी मालियत बनती है। तो ये जो चौकीदार है इसका काम होता है उसकी लुक आफ्टर करना। ये खुद ही कुछ लोगों के साथ मिलके तो उस तार को चोरी कर लेता है। ये जो लड़का होता है जवेद इकबाल, जो कंपनी का पीएसओ है, ग्रुप का मालिक का पीएसओ होता है, ये अपने तौर पे कैमरा जात लोकल चेक करके इसको ट्रेस आउट कर लेता है। ट्रेस आउट करने के बाद इसे कहता है कि तू अच्छा बंदा है, मेहनती है, तू चीज़ें जो है ना वो हमें हमारी वापस कर दे। इसमें वो तकरीबन जो है ना वो 70% जो है रिकवरी वो उससे कर लेता है जवेद इकबाल से। अब जहाँ जहाँ उसने तारें दी होती हैं जाके वो दूसरा जवेद इकबाल जो है वो रिकवर करवा लेता है राना मकबूल से। जो गार्ड होता है उसका नाम होता है राना मकबूल, वो और रिकवर पीएसओ का नाम है, बाद लेकिन इस दौरान में वो पुलिस को इतला नहीं करते। जो पीएसओ उसका नाम है जवेद इकबाल और जो मारने वाला है उसका नाम है राना महमूद, जो कि वहाँ पे चौकीदार और गार्ड होता है और चोरी की वारदात में भी वही मुलविस है। मुलवस होता है। वही जो है ना वहाँ से चीज़ें लेके तो रात को निकलता है। जब वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं तो अब वो भी काफ़ी पुराना कंपनी का मुलाजम होता है, तो उसको होता है कि मैं तो पूरी कंपनी में जो है ना वो बिल्कुल बदनाम हो गया हूँ, तो इसका मैं कैसे बदला लूँ। किसने चीज़ें भी मैंने वापस कर दी हैं, मालकान को भी पता चल गया है, बाकी भी कंपनी के लोगों को पता चल गया कि चोरी मैंने की। अगले दिन इनकी होती है कि वो कहता है कि मैं आप नेक्स्ट डे आप आएँ, हम बैठ के डिसाइड करेंगे क्या क्या चीज़ें मैं लेके गया हूँ और वो जो बाकी चीज़ें रहती हैं वो भी मैं आपको रिकवर करवा दूँगा। उसमें ये जवेद इकबाल और एक महमूद साहब होते हैं, इनकी आपस में ये कैवलरी ग्राउंड में ये एक उनका ऑफिस है, वहाँ पे घर भी है, ऑफिस भी है, खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे पंचायत डिसाइड हो जाती है कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने अभी वापस करनी। तो ये जैसे ही दूसरा जावेद इकबाल सुबह के टाइम पे वहाँ पे पहुँचता है, ये राना महमूद नामी शख्स भी वहाँ पे जो है ना आ जाता है। उसे कहता है कि हम किसी थर्ड आदमी को जाके ना हमने बाहर से बैठा के लाना है, आप मेरे साथ चलें। तो ये जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं वो गाड़ी गन पॉइंट पे साइड पे लगवा देता है। साइड पे लगवाने के बाद वो कहता है कि दूसरा अपना कंपनी के पीएसओ को नहीं मालूम था कि जिससे अब वो रिकवरी करवा रहा है उसके हाथ में पिस्तौल भी आ गया। जी बिल्कुल, ठीक है। इस चीज़ का किसी को बल्कि उसको वहमो गुमान में भी नहीं था। वो सारे इकट्ठे ही नौकरी करते थे। उसको ये था कि हमने उसको बिठा के लाना है, फिर आके जो है ना लिस्ट बनानी
अगर उसे इस तरह का होता तो वो बिल्कुल पुलिस को भी इन्वॉल्व करता और बाकी जो है ना वो केयरफुल भी होता। वो इसको साथ बिठाता है, जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती है जिस जगह से इसको साथ बिठाता है, वो गन पॉइंट पे गाड़ी साइड पे लगवाता है और उसके सर में फायर मार देता है। जैसे ही जो उसके साथ वाले लोग पीछे घर वाले वो सुनते हैं, फायर की आवाज़ सुनते हैं, वो भी भाग के आते हैं तो देखते हैं कि ये पिस्टल लहराता हुआ और उनको भी सीधे कि मैं सीधा फायर मार दूंगा। ये भागने में निकलने में कामयाब हो जाता है। मुलज़िम फरार हो जाता है मुलज़िम आसानी से। फरार हो जाता है और आसानी 15 की कॉल चलती है से। फिर। जी 15 की कॉल चलती है। जब कॉल चलती है हम पहुंचते हैं, हम इसको ट्रैक आउट करने के लिए कैमरा जाल चेक करते हैं, बाकी चीज़ें चेक करते हैं और हम इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। ये बंदा बड़ा शातिर था। जब हमने पकड़ा है इसे तो ये व्हाट्सएप अकेला यूज़ करता था। मोबाइल उसने उसी वक्त अपनी सिम बंद कर दी और सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे आ गया, ये व्हाट्सएप पे आ गया। मैंने इससे जब इंटरोगेशन की कि आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं, तो कहता कि मैं यूट्यूब पे जो है ना वो रील्स देखता रहता था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि पुलिस जो है ना मोबाइल से उसी वक्त बंदे को ट्रेस कर लेती। तो मैंने सिम अपनी तोड़ दी और मैंने डिफरेंट जगह पे फिर मैंने ये भी वहाँ से सुना था कि अगर आप किसी अपनी डिवाइस से यूज़ करते हैं तो पुलिस फिर भी पकड़ लेती है, नेट भी यूज़ करते हैं। फिर मैं जहाँ पे भी छुपता था मैं वहाँ से किसी बंदे से हॉटस्पॉट लेके तो उसको अटैच करके फ़ोन को तो फिर कॉल करता था कि मैं ट्रेस ना हो जाए। फिर हमने उससे बड़ा टेक्निकली ये बंदा मारने के बाद, बंदा मारने से पहले भी वो खुद पेशावर गया है। पेशावर से उसने पिस्टल खरीदा है, पिस्टल खरीद के वो वापस आया है, वापस आके उसने ये बंदा मारा है। मारने के बाद वो दूसरा फिर पेशावर चला गया। फिर हमने उसको जो है ना बड़े तरीके से हनी ट्रैप किया क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी और वो भागना चाह रहा था वापस। उसने ये प्लान किया हुआ था, जब वो इसे मारने आया है तब उसका पासपोर्ट, ईच आईडी कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास थी। जब उसने इसने मारा है तो उसी जब्त रब में इससे इसका पासपोर्ट भी मौके पे ही गिर गया। ये तो वो बताता है कि अगर मेरा पासपोर्ट ना गिरता तो मैंने फौरन जो है ना ईरान निकल जाना था। अच्छा, वो पूरी तैयारी पूरी के तैयारी साथ असला करके लेकर उसने उसको कत्ल करने का जो इरादा करके आया था। इरादा करके आया था कि पंचायत में मैंने बैठ के रिकवरी नहीं देनी थी नहीं मजीद, रिकवरी बल्कि नहीं वो देनी जान थी। लेने आया था वो उसकी। डायरेक्टली जान लेने आया था और जान लेके उसका प्लान ये था कि मैंने फौरन ही ईरान के लिए मूव करना है। ईरान का उसने वीज़ा लगवाया हुआ था। हम्म। एक दिन पहले ही उसने स्टैम्प करवाया अपना पासपोर्ट। वो उसी जब वो बंदा मार बैठा उसे समझ नहीं आई, उसका पासपोर्ट उससे वहां पे गाड़ी में ही गिर गया। तो वो आपने बरामद कर लिया जी फिर वो का? हमने बरामद किया प्रॉपर। आपके वो पास हमने मुलज़म की दूसरा तस्वीर एज आ गई एविडेंस हमारे पास तस्वीर आ गई। और फिर उस मुलज़म को फिर गिरफ्तार किया हमने कहाँ से? वर्कआउट किया उस पे। वर्कआउट करने के बाद उसको हम दूसरा पेशावर वो चला गया, उसकी लोकेशंस ली तो वो पेशावर पहुंच चुका था। फिर पेशावर से हमने हनी ट्रैप के जरिए उसे 3-4 दिन में लाहौर बुलाया और फिर लाहौर से ही उसे गिरफ्तार हनी किया। ट्रैप के जरिए किस तरह उसको हनी ट्रैप कायल करने में इसमें कामयाब आप इसलिए कामयाब हुए? हुए कि उसका जो है ना पर्स और चीज़ें जो है ना वो जिसमें उसका वो था दूसरा पासपोर्ट। पासपोर्ट वो गिर गया था गाड़ी में। हम्म। जो पैसे उसके पास नहीं थे, उसके पास पासपोर्ट नहीं था, तो इसलिए वो लोगों से रब्ता कर रहा था कि मुझे पैसे चाहिए। इसी दौरान में हमने उसकी पुरानी सीडीआर्स ली, उनमें देखा ये किस-किस बंदे से रब्ता है। उनको हमने पकड़ना शुरू किया तो एक बंदे ने बताया कि वो मुझे कह रहा है कि दूसरा मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर हमने उससे कहा कि आप इसे कहो कि हम पैसे देते हैं। फिर हमने उसको कोई 10,000 रुपया सेंड भी किया अपनी तरफ से जो है ना उस बंदे को दिया कि इसको भेजो। बाकी पैसे कहो कि भाई मैंने ऐसे ही बंदे जो की है ना गिरफ्तारी डालने के लिए दाना डाला पहले जी आपने? दाना डाला। अच्छा। फिर वो जो है ना उसने कहा जी कि मैं 4 लाख रुपया मेरे पास अरेंज हो गया, आप आ जाओ, मैं इस तरह नहीं दूंगा तो आप आके ले जाओ, मुझसे पैसे ले जाओ। फिर वो इतना तेज़ था कि उसने रिप्लाई ही नहीं किया उस बंदे को। जब उसने ये मैसेज किया ना कि मेरे पास 4 लाख रुपया जमा हो गया, आप आके पैसे ले जाओ, तो उसने रिप्लाई ही नहीं किया। हम्म। उसने क्या किया कि हमने अपनी उस बंदे के जो शॉप थी उसके इर्द गिर्द जिस बंदे से उसने पैसे लेने आना था, अपनी सिविल में नफरी डे और नाइट की शिफ्टें बना के डिप्लॉय कर दी हुई। लकीली वो जो है ना 2-3 दिन गुजरे हैं, वो बंदा बगैर उसको फ़ोन किए उसकी शॉप पे पहुंच गया। हम्म। मुझे मेरे जो है ना एक दूसरा वो कांस्टेबल ने कॉल की कि सर मुझे लगता है कि एक बंदा सुबह सुबह आके यहाँ पे बैठा है और ये बैठा है इस तरह के जैसे कोई सहमा हुआ होता है और मुझे लगता है कि ये वही बंदा है। हम्म। फिर हमने जो है ना उस बंदे से रब्ता किया जिस बंदे ने कहा था कि मैं आपको जो है ना वो देता हूँ, जिस बंदे को हमने अरेंज किया हुआ था।
कि जिस बंदे ने पैसे करवाने थे उससे पूछा कि आया कि आप जाके चेक करो कि वो जो बंदा बैठा हुआ है वो वही है। ये हमने डे और जो जैसे हमें दूसरा उसके साथ हमारा प्लान हो गया, हमने डे और नाइट शिफ्ट लगा दी इसमें, तो वो बंदा जो है ना बगैर फ़ोन किए बगैर रब्ता किए उस बंदे की शॉप पे आ गया पैसे लेने। तो उस बंदे से हमने रब्ता किया, कोई बंदा आपकी शॉप के बाहर आके बैठा हुआ, आप चेक करें कि आया कि ये वही बंदा है। वो बंदा शॉप पे जैसे ही आया उसने इशारा किया, वो अंदर चला गया, उसने हमें भी मैसेज कर दिया कि ये बंदा वही है जो बंदा आपको रिक्वायर्ड है। वहाँ से फिर हमने इसको अरेस्ट किया। वो अरेस्ट करने के बाद फिर हमने इससे ओरिजिनल वही पिस्टल रिकवर किया जिससे इसने बंदा मारा था, और उसने फिर बताया कि किस तरह वो पेशावर से ये पिस्टल लेने गया था। उसमें जो उसकी सीडीआर थी उसमें पेशावर जाने की लोकेशंस भी थी, बातें भी थी। वो चीज़ें हमारे पास सारी चीज़ें आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारा केस जो है ना वो सॉर्ट आउट हो तो गया। ये कत्ल की एक बड़ी वारदात को आपने ट्रेस किया, कातिल गिरफ्तार कर लिया, दौरान तफ्तीश उसने इतराफ भी कर लिया। जी जी। तो अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? वो कातिल कहाँ पर मौजूद है? वो उसको हमने प्रॉपर जो है ना उसकी एविडेंस मुकम्मल किए हैं, सारे सिफा मिसल पे लेके हैं। सिफा मिसल पे लाने के बाद हमने उसको प्रॉपर जुडिशल कर दिया। अभी वो जेल में है। जेल में अब हाँ, सजा हमने काट रहा है। उसका जो है ना दूसरा चालान वो जमा करवा दिया। अभी उसका ट्रायल स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है जी, अब उसको सजा मिल जाएगी। जी बिल्कुल, उसको सजा तमाम तर होगी। शायद जी उसके मुकम्मल। अगेंस्ट जा रहे हैं। जी उसका जो वेपन था वो भी इवन हमारे पास मैच होके फ्रांजिक से आ गया कि इसी वेपन से ही वाकई गोली चली हुई और उसको लगी हुई। बिल्कुल, ये वो गाड़ी है जो जवेद इकबाल मल्टीनेशनल कंपनी का पीएसओ फ्रंट बैठता है, और जिसने चोरी की थी वो अपने एक दोस्त के पास लेकर जाने के लिए इसको कन्विंस कर रहा था, और पीछे बैठे चोर ने अचानक गुस्सा निकाला तैश में आकर कि इस पीएसओ की वजह से वो बेनकाब हुआ है और उसकी चोरी पकड़ी गई है। चोरी पकड़े जाने के बाद उसने एक बड़ी वारदात कर डाली, वो थी कत्ल की वारदात। और फिर पुलिस ने इत्तला मिलने पर जायबुका से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए और अफसरान के हुक्म को बजा लाते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया और कातिल तक पहुंच गए। और कातिल ने दौरान तफ्तीश तमाम तर जो कार्रवाई उसने की थी उसका एतराफ़ भी कर लिया है, और अब वो सजा जेल में काट रहा है। यकीनन जो चोर है वो एक वारदात के बाद रुक जाता तो उसको कम सजा होनी थी, लेकिन उसने एक शख्स की जान ले ली तो अब वो जेल में सजा काट रहा है। तो नतीजा सिर्फ ये है कि हमें किसी के दूसरे के माल पर नजर रखने की बजाय खुद को इस काबिल बनाएं कि वो कामयाब हो और हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सके, ना कि वो किसी के साथ ज्यादती करे और फिर उसके साथ ज्यादती हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।